एक राजा थे और उनके दो हते लड़का। लड़कन की उम्र जब 15-15, 16-16 साल हुई, यानी वे शिकार खेलने के योग जब हो गए, तो उनके मतलब जो एक पुरोहित थे, राजपुरोहित, उन्हें बुलवाओ। बड़ा बुद्धिजीवी आदमी थे। तो उनसे पंडित जी से कई भी ऐसा करो भाई पंडित जी, अब लड़का जो है ये बाहर घूमने लायक हुई है, अब इनकी साहित्य देखो कैसी काएगी। पंडित जी ने अपनी पत्रा निकाल के उनकी साहित्य देखी, तो साहित्य में मतलब उन्हें जो दिखाई दी कि दिशाएं 4 होती, 3 तो शुभ पड़ रही हैं, लेकिन दक्षिण की दिशा जो है इनके लिए अशुभ है। राजा साहब जब बात बताई दी, तो राजा साहब ने दोनों लड़का बुलाया और जबकि बेटा अब कौन घूमन घामन जाओ, शिकार करे खेलन जाओ, तो दक्षिण दिशा में भूल के मत जाइयो, और बकिया सब 3 दिशा में खूब आराम से घूमो, कोई खटका फिक्र नहीं। ठीक पिताजी। भी लड़का हफ्ते से लेके अपने घोड़े में बैठ के शिकार खेलने के लिए जाओ करे, बंदूक लेके। अब दक्षिणी दिशा का बड़ा ध्यान रखेंगे, जाओ इन कैसे पहुंची आवे। एक दिन वे शिकार खेलते के वन में जाके पहुंचे। बहुत भारी वन है और बामे एक मायावी हिरन उन्हें दिखाई दियो। कहा जाना ही मायावी है। वो हिरन के पीछे ने घोड़ा डाल दे। अब वो चौकड़ी काट के वे पिछाई ने बाकी छोड़े, और ऐसी बन चौकड़ी काट दक्षिण की दिशा में लियो। अब दक्षिणी दिशा में जाके बहुत अलोप हुई हो, अंधियारो हुई हो, अंधियारो उन पोगो। तो अब वो मतलब राजा का बेटा बड़े बार बोलो नहीं भैया, छोटे में नहीं कहे उन्हें जब बताओ तो रात हुई, और जब हिरन के अच्छे पीछे पड़े रहे सारो हाथों चढ़ो न, और दिशा भूल हुई। अब अंधियारे रात में जो ना पता लगा तो घर के चले हो कि कहा करे तुम करे कहा ही रात में लेट आओ, सवेरे जब दिन हो जाए तो पता लगे कि चले कि न। तो एक वृक्ष तो बहुत भारी बरगद को ताई डेंगा मतलब जगह डरी तो बहुत साफ सुंदर रहती। हुई जाए उन्हें अपने बिस्तर लगाए ले, और जो कुछ सामान सट्टा खाए पी थोड़ो जब लेकर चलते थे, तो खाना तो उन्हें खाओ पियो, खाए पी के और आराम से जब लेट गए, तो एक इन जकई के भैया के ऐसो करो के एक जनो जगाओ और एक जनो सो। तो छोटे बारे में जकई कि तुम ऐसो करो, तुम सो जाओ, हम जगत हैं। तो बड़े बारे में जकई के तुम सो, हम जगत। तो छोटे बारे जो बोलो नहीं भैया नहीं कहे नहीं कि ऐसो करो, तुम सोई लियो और हम जगत। और व्यापार जो है तुम जगियो, फिर हम सोई लिए। हाँ तुम चलो सही है। अब वो छोटे बार होते पहरा देने लोगों धर के बंदूक कंधा पे, घोड़ा वहीं बांधे 2 जन ने। अब वो पहरा अपने चारों लगात फिरे। बाई पेड़ पे हंस हंसनी जोड़ा बैठो। तो हंसनी बोली कि हंस काहे नहीं ऐसो करो, कोई ऐसी बात कहा ना, टाइम कटिया थोड़ो बहुत। अरे बोले तुम कहा हंसनी कोई ऐसी बात जमे ज्ञान ध्यान जमे रात कटे, तुम नहीं देखो, तुम मध्य मानसो, तुम्हारे बात सही रही है, हम औरत ही जात है, तुम्हें कहा कोई बात है। तो हंस बोलो हम एक बात है, हम ऐसी बात कहें फिर तुम्हें अच्छी लगे चाहे खराब लगे, रात कटे चाहे न कटे, कह दे जो कह पा तुम कहो, हमें सब नीकी लगे तुम्हारी। तुमने देखा जब बियाबान जंगल में अगर कोई सुन तो तुम मार दे हम मार दे, और दोनों को भूंजे, और जो हमें खाए लिए सो सवेरे उठकर राजा बने, और तुम्हें जो खाए लिए सुबह पक्को जुआरी बने। ये सुनते थे पैरा छोटो बारू लगाए रहो, सुबह ने थे बंदूक कंधा मती बाने तार दोनों हंस हंसनी मार दे। मारी जब नीचे गिर पड़े, कंडा लकड़िया जो कसोड़ा डरे थे बीन के लाए, और बीन को हंस हंसनी दोनों भूंजी। भूंज के बाद में जब भूंज ले तो सोचो साचो कि हंस हम खाए लिए तो गलत है कि हम छोटे हैं, और तस हंस भैया के रंग दे कि जे खाए लिए तो जे राजा बने, और चलो हम छोटे राजा के नीचे कछु नौकर बने रहे तो हमारी का फर्क पड़तो, लेकिन जे नौकर होकर नाने शोभा दिए। सुबह ने हंसनी खाए ली, हंसनी खाए के अपना पैरा दे रहो,
जो 12-1 को टाइम भो नहीं भैया उठो हमारी ड्यूटी खत्म और तुम अपना पहरा दे हमें सो लेन दे। और भगवान ने कछु ऐसी भोजन पठाई सो खाए ले। सुबह थे सो हंस भैया को पकड़ाओ कि जो तुम खाए ले, हम तो अपना हिस्सा खाए चुके और पहरा लगाओ। सुबह बड़े भैया थे सो पहरा लगाने लगे। अब वह पर कहते सोइयो। मैं बाइक बन के ढेंगा थोड़ी दूरी पे कोस 2 कोस पे एक मतलब राजा आते भी रात खत्म हुई। जब राजा खत्म हुई अब रनवास में जो खलबल मची के अब कोई ऐसो नया आदमी रावे में जो मतलब राज्य काबिल हो गए कि किने सिंहासन बैठा हो जाए। रानी साहब से पूछी बताओ महारानी अब आप ही बताओ ये जगह तो आप ही की है किने सिंहासन दो जाए। तो उन्हें सिंहासन केवल जा पे अब छोड़ो जातो है के नौकर 4 जाओ और बियाबान जंगल में ढूंढो जाए जो सबसे पहले मिल जाए बाइक पकड़ के ले आ और उसी को मतलब राजा बनाए थे। 4 नौकर गए जाए करते चारों तरफ ढूंढते फिरे तो बे जो बड़े भैया थे सो बे पहरा लगाए रहे थे। सो उनने तो जाके पकड़ लो चारों ने। चलो तो आपको रानी साहब ने बुलाओ। हम भैया कौन से तुमने डकैती डारी सो जब बता पहले हम रानी साहब ने बुलाओ हम काय में जावे ना आदेश है रानी साहब को कि जो मिल जाता ही पकड़े ले आप पहले को। चलो तुमने चले तो ऐसो करो साईं जी हमारे घोड़ा आएंगे भैया है बाकी बंदूक धरी है उन्हें कछु ना है जो आदेश है ना दूसरे को उठाओ तुरंत चलाओ। बिन नौकन में घोड़ा फोड़ा सब आते तो खोले अब बंदूक वो कहती सो उठाई ली छोटे भैया की और लेके बाइक पकड़ कर चल दे। जाके शहर में पहुंचे और शहर में जाते ही खन उन्हें थे सो रानी साहब ने उनको तिलक कर दो राज तिलक। हाँ उन्हें राजा बनाए बैठा दो। अब उन्हें राजा बनाए दो। अब वे जाओ भूलिए कि हमारा भैया हो ना पर वो सोते रही हो तो माया पाए कि नहीं मन नहीं कर बेचारे देखो मन माही हो तो राज घमंड पैदा हुई हो। अब वो बेचारे जो सवेरे भाव और उठो तो देखत का है न तो उनको घोड़ा है न बंदूक है न भैया है कहाँ चले गए सबके सब। घंटा खान तो बैठो गए हो तो आते हैं लेकिन घंटा 2 घंटा 4 घंटा हुई जब ना भी पहुंचे तो वो बेचारों निराश हो गए अब भाई वन में रोत वो चल दो चलो जाए रो देखत का कि आ गए जो है अब्बा के ढंगा न तो एक पैसा कते कोई व्यवस्था ना रही कते आ गए देखे का पेड़ पे 4 लकड़हारी लकड़ियां तोड़ चढ़े दूसरे पेड़ों कोई काबू छोड़ो लकड़ियां तोड़ी डारे। जो पहुंचे ढंगा से उन्हें पूछी एक लकड़े को दद्दा जी लकड़ियां काय के तोड़ते उन्हें भाई हम लोगों ने पैसा है लकड़ियां तोड़ के ले जाते हैं और शहर में जाके इन्हें बेचते हैं और जो पैसा अनाज मिलता है ताको अपने बच्चन के अनाज पानी आटा डाल लेते हैं तो अपनी गुजर बसर करते। जो सोचे साचे कि सर हम क्या करें पैसा ढंगा तो एक है ना ला हम तोड़ ले लकड़ियाँ तो जब राजा लड़का मान लो पेड़ में चढ़े तो आते ना वे कब हूँ तो पेड़ पे चढ़े और सड़क ही आए फिर नीचे ही दिखाई दे भाई चढ़िए ना पाऊ। एक बुड्ढो लकड़हार हो तो समझदार आदमी है तो बाने जकई भैया जो लड़का कहूँ शेर साहूकार या राजा महाराजा को है जो कहूँ पेड़ पे चढ़ो ना है अगर चढ़ियो जो कोशिश करके तो लकड़िया जो तुरे है तो लकड़िया संग ही नीचे गिर पड़े जब हाथ पाए सब टूट गया हो सकता मरी हो जाए तासे जाए ऐसो करो घर के सब जने कि जैसे लड़का जब कह दे कि हम लोग लकड़ियाँ जो तोड़ डालते हैं तो एक दूसरे की गट्ठा पे बाई जगह पे इकट्ठी चुका रहा है। जो लड़की घर की सब लकड़ियाँ जब इकट्ठी कर दी फिर चारों जने मिल के जाके घर की लकड़ियाँ तोड़ दी जाऊ लकड़ियाँ हो जाए तो उन्हें तुझे लकड़ारो बोलो ले ला तुम ऐसा करो तुम पेड़ चढ़ ना पे जाओ अब चढ़ी गए तो तुम गिर पड़े तुम्हें जो आदत ना है तुम ऐसा करो हम लोग जो लकड़ियाँ तोड़ के नीचे डालते हैं वे हमारी सबकी अलग अलग इकट्ठी करो जो लकड़ियाँ तोड़ी डाले बाइक धीरे में डारे आओ फिर तुम्हारी हमें तोड़वाई दी है नहीं सही। तो वो जो लकड़ा वे तोड़े लकड़ियाँ तीन की सबकी इकट्ठी कर लो। जब सबके गट्ठा बनकर तैयार हुई तो उन्हें चारों नाते मिल के लकड़ियाँ बाकी तोड़ी जैसे बिनको गट्ठा बनो तैसे बाऊ के गट्ठा बनी हो लड़के बाय उठवाए दो उन्होंने अपनी सबने उठाए के अमूड धर के चल दे बहुत पीछे पीछे चल दो। शहर में जाके पहुँचे तो जाके उन्हें लकड़ियाँ आती सो बेची तो बे तो अपनी बेच बाँच के और जैसे रुपया 2 रुपया को उनकी बही तैसी बाऊ लकड़ियाँ हुई
उनने तो अपन लकड़ियाँ बेच के अपनी सौदा सट्टा ली, अभी तो अपने घर चले गए चारों। अब हुई लगो तो जुआ को फड़, तो वो सोचो लाख रुपये पहले 1 रुपया जुआ ही कान खेले हुए। सुबह न जाकर तो जुआ में 1 रुपया 200 मिलियो मन 2 दारे पे दिवे मिलिए, मतलब क्रम जाकर जुआ में 10 रुपया करके अब वो हारिए ना कतई। उन्हें तो भाई वरदान लगो वो, तो जब वो हारो ना है तो 1000 खान रुपया जीती हो, 1000 खान रुपया जीती हो तो भाग में 1000 रुपया दिखाई देने लगो। मद्दा के जमाने में जाए करते सराय में कहो अब बन भटियारी को 10 रुपया दे, उन्हें बढ़िया तो खाना बनाओ, बिस्तर तैयार करो मैले। भटियारी न तो भैया जहाँ रुपया डेली मिलती थी तहाँ 10 रुपया मिली, बन फसला से खाना बनाओ और बाकी बिस्तर बढ़िया से लगाई दो। अब तो बाको नित्य प्रत को काम जो यो जुआ खेलन जाओ करे और रोज जुआ जीते, अब आओ करे भटियारी को दो करो रुपया, बकिया रुपया भाई भटियारी ढंग जमा करने लगो, जीती आओ करे, अब 10 रुपया अपन लेके जाओ करे, जमा कर दो करे। धीरे धीरे भटियारी ढंग लाखों रुपया इकट्ठो हुई। हाँ, अब लाखों रुपया जब इकट्ठो हुई तो भटियारी की भाई नीयत खराब, भटियारी नीयत खराब भाई। पहले तो मैंने सोची कि लौड़िया को ब्याह कर देंगे संग अपनी को, तुम पूछी मैंने जब बताओ ला, अब तुम्हारे घर रुपया तो मेरे मुहैया हुई हो, लेकिन तुम जो तो ब्याह हुई हो, उन्हें माता जी हमारा ब्याह बना गो, तो हमारी बिटिया सुंदर तुम्हारी कैसी जाएगी संग ब्याह कर ले, तुम्हारी मर्जी। तो भटियारी ने बाहर के लड़का के संग लौड़िया ब्याह कर दो, ब्याह कर दो। अब भटियारी अति सब लौड़िया से बोली कि बिटिया काहे कि ब्याह का जाके से और सुंदर लड़का तुम्हारी ढूंढनी है। हाँ, नींद खराब भई बा कि तुम्हारी मन ब्याह करो, तो ऐसो कहने करो जाए मार डारो, तो जब संपदा घर की सब हो जाए पूरी और तुम फिर ब्याह और कर दी और अच्छे घर में कहूँ जगह है का जोट्टा है का हरियो सकत जूतो मक्का तो सही बात, तुम मार कैसे डरिया। तो वो लड़का रोजीना सुबह शरबत पी कर जुआ खेलन जात, तो फिर खाना बाद में खाते आए, तो तुमने भाई हम शरबत पिए सवेरी, मैंने शरबत में जहर दे दी प्याई दी, तुम्हारे यहाँ तो पी लिए हाल, अब पिए तक मरिए है। ठीक है लड़का तो जाए टिट्टी फेंक कर सुबह आते जब आओ वो लौड़ी आती से लोटा भर के शरबत ले आई जहर में लेकर, अब भाई प्याई दो सुबह जो शरबत पियो सोई भाई एकदम नशा हुई हो, और नशा भाव गस खाइयो और लौटा शुरू हुई है। लौटा में जो हंसनी की जो मैल माटी है तो वो सब पूरा निकलियो, लेकिन लड़का वो बचियो मरो ना है, लेकिन बस जो उन्हें वरदान प्राप्त है तो वो यो खत्म। रुपया 2-4 हजार जो वो लेके गो रुपया गो हारी बेहरे तो जुआ में रहता ही बेहन तो बिना मालूम थी सारों लाखों रुपया जीत मैं कुछ उधार के लिए को मने कर दे भाई, उन्हें बेहन ने तो 2-4 हजार रुपया उधारो दे दे, माने वायदा करो चलो तुम्हें घरे चलते खन रुपया दिए, उन्होंने जाने कि हाँ रुपया धरी दिए चलिए कभी रुपया 4 हजार जब आप उधार हो गए तो जुआ बंद भाव तो बेवरे बोले चलो रुपया दे चले कहें आए जमा भटियारी के आओ, अब बोलो माता जी ऐसा करो इनके रुपया दे दे, उन्हें भड़ुआ को भड़ुआ आ गया तो रुपया हमारे डंगा तो धरियो तो दे दे मैं कहाँ रुपये रखे भाग यहाँ से। अरे भैया निराश हुई हो बेवरे थे जूता पर नहीं करने लगे, उन्हें सारे लाखों रुपया जीत चुको और सारे आज 2-4 हजार रुपये हरियो तो डंगा रुपये ना रहे, सारे बहनों कैसे बता डोकरी की डंगा धरी मात भाई लेकर चल दे शहर में। लड़का सुंदर है तो सेठ लोग जो रावे दुकानदार लोग रावे तो उन्हें बड़ा दर्द सुहाओ जो काय के मारते एक सेठ है तो मैंने टेरो में भैया ही ना काय को मारते जाए, उन्हें मात सारो रोज जुआ में जीत लाओ, हजारों लाखों रुपया जीत चुको और आज 4 हजार हारियो रुपया ना दे तो मार डरे सारे उठाओ। अब उनने तो सवाल लड़का से पूछी कहा बेटा कहा बात बन अपनी जो कहानी थी पूरी बताई दी कि भाई ऐसे ऐसे रुपया जमा कतरे थे भटियारी देगा, अब्बा ने रुपया ना दे रुपया तुम जीते है की बात गलत ना है, तो ला पैसा तुमने कहा जमा करो ढंगा, वो तो कोई ईमानदार दुनिया में तुम ढंगा जमा करते रहे सब। अब ऐसो करो बैठो तुम समाधान करें, सब सेठिया इकट्ठे भये और उन्हें दुकान घूमे चंदा करे वो इकट्ठो करो, कछु ज़्यादा दो का कम दो, मतलब रुपया उन्हें इकट्ठे कर ले और इकट्ठे करके आए को जो व्यवहार थे 3 से कहीं देखो भाई मारा तोरे तुम्हें कछु ना मिल जाए,
हम पंचायत वो समाधान कर देवें, पंचायत से तो मने हो नहीं भाई, बिल्कुल साहब आपकी तो मने सेठी जी, तो नहीं भाई तो थोड़ा घाटा उठावे पर है। और हम तुम्हारे सब रुपया हम लोग दे रहे, जो बच्चा कांत बेचारो दे लिए नहीं, चलो दे यार घटी मुनाफा दे नहीं सर, भजू भूती लगे मिले सोई मिल जाए। उन्हें रुपये आते सो जाके जैसे आते तैसे थोड़ी कम करे करके उन्हें जो जब इकट्ठे करे उन्हें मैं तो पवेरा सबको कर दो घटी मुनाफा से। अब घटी मुनाफा पवेरा करके लड़का से कही लला ऐसो करिए आता तो जुआ मत खेलिए। अब कहते सबसे बहुत गलत काम है जो उन्हें ना खेले बानी हमसे जुआ जाता रही, मुझे शहरे में ना रहे हैं हम यहीं तक चलते नहीं करेंगे। बहुत लड़का तो शहर छोड़ के देहात के चल दो बानी, सो कम मेहनत मजूरी करें तो बढ़िया रहे। देखो मगर बंद करिए खांसी शहर से बहराल जब वो चल दो तो चलो जाए रहे तो देखत कहा कि एक आगे मड़ी थी बाबा जी की, वो बाबा जी तो खत्म हुई है, उन्हें लगाए वो जाए दो जब अब बिना तो सो वो मड़ी की डंगा उनके 3 थे चेला। अब तीनों चेलन में फांट पड़ी जो चीज भी छोड़िए ताकि आया तो तीनों चेलन में जो फांट पड़ी कि 3 चीजें बाबा ही छोड़िए थे, एक उड़न खड़ा हूं और एक पतीली और एक सेली सोंटा। तो जो 3 चीजें में अब उनको जो फांट पड़ो को एक जकाए कि भैया हमें सेली सोंटा दे दे, तो दूसरों का सो कछु ना सेली सोंटा तो हमें लिए। तो वो कहा भैया तू सेली सोंटा ले ली, तो बड़ी बार जगह तो हमें ऐसा करो उड़न खड़ाऊँ दे दे, तब ना उड़न खड़ाऊँ तो हमें चाहिए, तो वो कहे उड़न खड़ाऊँ हमें चाहिए, तो कहे हमें तुम पतीली दे देगा ना, पतीली लिए हम, तो वो कहे पतीली तो हम भैया लिए। अब 3 चेला और तीनों में बंटवारा हो ये ना पावे, एक जो मांगे वे सब तीनों मांगे। तो ले जुड़े का तो पहुंचियो जिन बाबा जी जय सिया राम के बेटा जय सिया राम के कार रट्टो पर तुम लोगों को, तुम तीनों जने बाबा बोले कि लड़का अपने आओ करवाए ले, जो जैसी पंचायत करे सो मानो। तुमने की जवाब सही है, उन्हें ला ही ना अब बता पहुंची लड़का बोला भैया कि बोले कल ऐसा करो हमें बाबा जी 3 चीजें दिए और एक चीज जो मांगत वे सब तीनों मांगत, तो ऐसा करो तुम बांट कर दे, हम तुम्हारी तीनों लोग मने हैं, जो जाए देवता दे देते थी। उन्हें कहा 3 चीजें हैं कि एक सेली सोंटा है, किसके गुड़ का है कि सेली से कह दो बांध सबकी मुसक दे, सबकी मुसक बांध ली है, कितने आदमी सब बांध लिए। और जो उड़न खड़ा हुआ है इन्हें पहन ले, अब पहन जगह चलो फला जगह पर बाबा जी सत्यवानी उड़ान खड़ा हुआ है तो हमें बजगह पहुंचा दे, ना देता जगह पहुंचा दी और सही है। और जब पतीली है जा लीपोत दे दो और जा पे धन दौलत से लेके खाना खुराक जो मांगो सोच सब तुम्हें दिए। तीनों चीजें बहुत बढ़िया तुम्हें तो है तो बढ़िया, तब है तो सब अच्छी लगती सब है। अब एक मांगा तो जो चीजें कुत्ता तीनों पिलपत, तो ऐसा कर ला तुम बंटवारा कर दे। उन्हें भाई बंटवारा तुम करें लेकिन अपने तरीका से करें, उन्हें करो। उन्हें पहले कमान बनाओ और 3 तीर बनाओ। उनने तो कमान बनाई 3 तीर बनाए और उनने तो हाथ में लेके कमान और बोले तीर के देखो हम जो 3 तीर छोड़ते हैं और 3 तीर जाके गिरे जाए कहूँ पे 1 2 3 हम बोले हैं, जो पहले तीर भज के ले आए सो जो अच्छी चीज लगे सो ले ले, दोबारा में जो है वो 2 चीजें बची 3 में अच्छी लगे सो ले ले, और दोबारा में जो चीज बची हुई बाय मिले है। बोला हम मंजूर भी नहीं, हम बिल्कुल भैया मंजूर है, पंचायत बढ़िया जाकी कस तो बाबा जब सोचे तो हम ज्यादा ताकत हम सब पहले आए छठे आए बढ़िया चीज है। उन 3 तीर रहते छोड़ दे चले पछैया हवा मारे तीर कस कर चले गए भन्ना तो भाई 2 3 फल्लांग लो मैं 4 डब 500 झुलियां ठाड़ी तेरे में गिर जाए। अब 1 2 3 बाबा भाजे तीनों बिना ना पीछे नहीं हारी, और जो बाबा भाजे ने कवाड़म भाई बाने तीनों चीजें कौरिया भूसारे गए बाट ठाड़ू। अब बे हूँ तो ढूंढा ने तीर लेके आए देखे का जब हूँ आए सो कोई कछु ना कोई सौदा न लड़का। अब हम बेकात बड़े बार ले ले सारे खड़ाऊ ले ले सर, खड़ाऊ सब लिए हैं सब सब सेली सोंटा लिए सब सारे हड़िया हड़िया मैं हड़ी लिए ले ले सारे। अब तुम का लिया रहिए सारे लोग चिल्लाए कोई सही।
अब बे सीधे शहर में आए, उन्हें एक तो लोग कमरा किराए बढ़िया एकदम। अब वे आराम से हड़िया पे भाई मांगो करें और मस्त खाएं, और सब सामान उनने घोड़ा फोड़ा एड वेड यानी सब चीज बिन्ने खरीद ली। अब रान लगे भाई कमरा में, घोड़ा पर आराम से बैठ के चले जाओ करें शिकारी कार्य खेलने के लिए। जब काफी जब टाइम उन्हें हुई हो, एक दिन भटियारी घरे निगटी आँच, सो भटियारी बत्तीस मांगत मांगत आँच, सो बाई घरे आई। जब बैठे देखें का 36 प्रकार के भोजन खटिया बैठे मस्त खाए रही है। भटियारी बाई से बाने देखो, और ये भैया जाए तो हमने जहर दे कर मार डालो, सो और जो रुपया मांग रहे हो हमने ना दे तो भूल लड़का मालूम पत्तो। वो भटियारी जाए के बाद पान गिर पड़ी, लला चलो घरे चलो, बट टाइम पर जाना है हमारा का दिमाग खराब हो गया, तुमसे हमने भली बोधी कहीं तुम्हें रुपया ना दे, लला रुपया भी धरे, रुपया ले चले के और चलो घरे चलो। वो लड़का बोलो नहीं माता जी का घरे करें जाए कब, हम तो ही रहे हैं ना। तुम्हें वो लला सही कहा था, बे कच्चे अच्छे मकान थे गिरियो गिराए गए, तो ऐसो करो बेटा बताओ तो हम ही ना आ जाए बिटिया लेवाए के, तो हम ही रान लगा जाए के सीधो साँचो तो ही मामले में तो बोलो तो लिवाए ला नहीं रहा हुआ है बलौड़ी लिवाए गती पहुँची रान लगी। अब बाती चाचदा बात जब होली के लेला खाना तुम कहाँ खाए आता, अब वो तो भाई हड़िया मांग लो करे खाए लो करे, कहाँ खाना खाया था होटल फोटल कच्चों को ना खा पेट खराब हो जाए। अरे बिटिया रोटी कत्तेगी सोई खाओ करो, उन्हें ना माता जी हम होटल फोटल ना खाना खा, तो फिर कहाँ खाया था कह हमारी ये हड़िया है जहाँ मैं जो चीज़ मांगो सोई खाओ, कतुल्ला हमू खवाओ कितना तुम तुम्हारे लिए मांग लिए हड़िया से तुमने कही के हमारे लिए और दो जनी जी और है नहीं, तो तुमके लिए खाना तैयार बनाओ हो जाए, सुबह के तुम खाना तैयार हुई हो, डुकरी और लौड़ी खाना दो तो भैया तो खाना है अजब टाइप कुदरती चीज़, खाना खाओ। डुकरिया की नीयत खराब हुई, डुकरिया बोली कि बिटिया भी निकाय भी नहीं, हड़िया अगर जब मिल जावे तो जिंदगी सफल करेगी। और जाको दारियार का भरोसा है का खाना देवे भजाए दे घर के दो जन को, तो ता से ऐसा कोई उपाय सोचो कि हड़िया घर के यहाँ तक चढ़ी आए। तुमने कैसे चढ़ी है कि चढ़ तो जाइए कि कैसे बताओ कि जब लड़का हुआ तो जब आया घोड़ा जुट्टा बजे सोई तुम जो कहियो करे दैयारी आंखें पीर होती, अरे दैयारी आंखें फटी जाती आंखें, फिर कम 20 बार से बता दी तुम चिंता मत करो, इत तो तुम खाली ढोंग बना लियो। उन्हें भला वो लड़का शाम के टाइम पे जो होते सो शिकार खेल के अपने घूम घाम के आओ, और जो घोड़ा टाप बजी और लौड़ी अक्की की परी, अरे दैयारे आंखें पीर होते, अरे दैयारे अम्मा आंखें पीर होते, अरे दैयारे मरे जाते। लड़का आओ बीते कबा तो ये नहीं देर मत सवेरे जो ठीक ठाक आती, अरे डुकरिया बोली ला कर पूछो मती, जब बिटिया के बहुत दिनारी है कभू आंखें में जाकर बहुत जोर दर्द उठत हुआ, तो डॉक्टर भाक्टर बुला के लाए ना कछु ना काम करे डॉक्टर। 7 समुद्री टापू में एक अखै बिच्चों का पेड़ो है, बाकी पत्ता कुलप जो है जो पिताजी लाए थे एकदम सो बटके धरी थे आंखें न पे, अब ठीक हुई थी। अब बकिया कोई मतलब औषधि काम ना करते, अब न हूं तो आए पे और न मतलब जो है ऐसे ठीक हो जाए, तुम्हारा कोई उपाय हो जाओ तो ले आन दे तो जो ठीक हो जाए बिटिया ने ठीक ना हो जाए। तो उन्हें जका बात बड़ी हम ले आन नहीं तो तुम कैसे ले आन दिया कि हमारे डंगा उड़न खड़ा हुआ है, अब तुम पे बैठ के हम जा तो भैया तो नीला उड़न खड़ा हुआ है, तो ऐसा कान करो हम जो समुद्र टापू कब देख पाए हैं, हम उल्ले मान चलो तो नहीं तुम चलियो। सुबह ने भी उड़न खड़ा हूँ पे नहीं, और डुकरिया से कहीं के पीछे उठा लगा ले, तुम ठाड़ी हो जाओ बखा पकड़ के, डुकरिया पीछे लगा के बखाती ठाड़ी हुई, नहीं सत्यवानी उड़न खड़ा हुए हैं, तो जहाँ खबे चुप पेड़ है तहाँ पहुँचा, उड़न खड़ा हूँ उड़ी और सर जाके जहाँ खबे चुप पेड़ हो तो तहाँ पहुँचा दो। उतर पड़ी होने पर वो लड़का नीचे तो कुल फतो तो न लगो, जब तुम लोगो डुकरिया बोली ला ऐसो करो ने ऊपर तक तोल ले चढ़े कहें अच्छी अच्छी ने हरी हरी, तो जाकर सुखे को धल लिए का बेर बेर भजमे पड़े वह बटके धर देता हूँ आराम हो, हाँ बटके धर देता हूँ आराम हो जाता है। हाँ तो लड़का ने कही ठीक है तो खड़ा हूँ दही नीचे उतारे, अब वह ऊपर चढ़ के आती तुम लोगों को डुकरिया ने एकदम पैनी खड़ा हूँ
अब बोली सत्ती बांधी उड़न खड़ा हुआ तो जाता इतना ही चलो खड़ा उड़ कर सीधी फिर बाई जगह पाई। अब बेचारो वो अकेलो रहियो, चारों जली जथा। अब न तो न आदम की जात, न कोई पशु पक्षी तक ना दिखाई देवे। अब वो पेड़ चढ़ो चढ़ो रोब है। अब जो क्या ईश्वर जो डुकरिया ना बच्चों फांस दो, अब हम कहाँ गए, अब तुम मरिए खींचते जाए सो रोए चिल्लाए। रात के 12 बजे महादेव पार्वती में चिंता लेने के लिए निकले थे, उसी में निकले। जब टापू पाए रुदन की आवाज़ पार्वती ने सुनी तो बोली कि स्वामी जी ने हाँ बोलो पार्वती का कहे वो चाहती। उन्हें कहे वो कहा हम चाहते हैं कि जो रोवे की आवाज़ कौन सी आई रही, सो तो देखो जो कहाँ से आई रही। अरे पार्वती तुम बिला वजह बातें करती हो, दुनियादारी है, कोई हंसत हो है, कोई रोत हो है, चिल्लात हो है, कहाँ कहाँ ऐसी दिखे हो। तो निक जाको मतलब एक आधी चिंता लेने करे या सबकी चिंता सबकी लेने करे कि तो जा से ज़्यादा दुखी कोई है। चारों जली जता ताकि बीच में जो मुसाफिर कोई रोए रहो तो जा से अब जाना कोई दुखी है तो जाके चिंता ले चले गए। महादेव पार्वती ने कही बात तो तुमको सही कहती, चलो भाई। जाग पहुँचे, वो लड़का पेड़ के ऊपर तो चढ़ो तो बाबा जी बोले कि का बेटा काय के लिए रोता। उन्हें कहा महात्मा जी अब तुम्हें पता ना हम काय के रोते हैं। भाई चारों तरफ जली जाता है, समुद्र के बीच में हम जो टापू पे हैं, अब हम तो हिंद मरे वो ही हमाओ है और रोबे के अलावा और का रही हो। बाबा जी बोले बात अल्लाह तो सही है, लेकिन नीचे उतरे आओ। वो नीचे उतर के आओ बाबा जी के देना, उनने एक धागा निकालो, अब गुदी से बांध दो। वो सुआ हुई हो और जो कही कि अब तुम्हें पंख हुई, अब उड़ कर तुम इच्छा चाहे ता जा सकते, बाकी अब तुम जानी हो। बाबा जी तलुप हुई, अब सुआ बातों से उड़ दो। अब कई दिन तक वो उड़ान भतरो, भूखो प्यासो, तो जाए के सैर तो ता में पहुँचो। अंटा पे एक साहूकार जादी अपने सुआ को दाना खवाते। जे जाएगा जो इन्हें देखो सो जो लालच में उतरे पर सर भूख लगी कि जा मुँह खवाए दे सो मुड़गारी में जाके बैठी वक्त ढंगा तो नहीं गई। अब टुकुर टुकुर बाई गए कि यार धागा बने के बंद हुआ तो साहूकार जादी ऊपर निहारी सो बाने जानी का जो सुआ है कब पालतू है। ला पकड़ में आ जाए तो पकड़ लें, तुम्हारे एक जगह पर 2 हो जाए, एक तो हीरा मन तोता ही है और एक और हो जाए तो 2 हो जाए। सो जाए धीरे धीरे गई, अब बिना पकड़ाई दी वही आती तो धीरे धीरे वह गई बिना तो पकड़ लो, पकड़ के लेवा लाई। सो बाई आटा खवाओ, सो बाऊ आटा खवाओ, आटा खवा के फिर बाने ऐसे मूड बग फेरो हाथ। सो जमालम परो को धागा कच कर रो है, ला ढीलो कर दे। सुबह ने जो धागा खोलो सुबह तो आदमी हुई हो। साहूकार जादी बोली कर का बात है, तुम्हें तो अबे सुआते आदमी हुई है। तूने भाई ऐसे ऐसे बात है, उन्हें वृत्तांत बनो बताओ कि हमें महादेव पार्वती ने धागा बांध दो सुआ हुई, हम तो बेहड़ में फंसे भाई आते समुद्र के टापू में। तो अब भाई तुम बताओ तैसो करो, हमें धागा बांध दे फिर तो हम अपने उड़ी आवे। साहूकार जादी सुंदर सुंदर लड़को साहूकार जादी बोली कि तुम कौन मत ही जाओ, ही रहो ही रावे और क्या आपके पिताजी आ जाए तब कहते हम तुम्हें ढुकाई दे करें, और जब भी चले जाओ करें तो भाई तुम्हें निकाल लो करें। अब वो क्रम बनियो कि जब साहूकार जादे आवे तब ही वह कमरा में अलग ढुकाई दे उन्हें। वे खाना खाए पी के साहूकार जादे अपने कमरा में चले जाए तुम्हें फिर निकाल ले। वे आराम से उनकी दोनों बहुत घनिष्ठ दोस्ती हुई और दोस्ती काबिल के एक स्त्री पुरुष जैसे नाते बनी है। कसदन बाद लड़की बोली कि ऐसो करो, ऐसे डुकाए तुम्हें कहाँ लो रखे हैं, तुम्हारे पिताजी की नौकरी कहाँ निकल ले, नौकर जो बन जाए तब तो जो है सो सही हिसाब बने। बात तुम सही करती, वो जाए कि लड़का आते तो बाकी नौकरी कर ले। जब नौकरी कर ली, नौकरी का कर ली बैठी हो जाएगी दुकान पर तो उन्हें लला कर नौकरी करे। मैंने हाँ नौकरी करी तो बैठे ही पिताजी कि तनखा काली ने तनखा कछ ना रोटी खवा रही हो और कपड़ा पड़ा दे रही हो। सेठ जी ने जब नौकर मत दो मिली हो, हाँ सुबह नौकर तो बनाए लो। अब भाई बिनकिन नौकर बनाए लो सुझाए कि भाई किस्मती हो करते है। राजा और लड़का दुकान में बैठे भाग तेज अनाप शनाप दुकानदारी हो। 10-5 साल तब भाई के सेठ की ढंगा अनाप शनाप धन संपदा हुई। तो सेठ जी बोले कि
बिटिया ने हाँ बोला कि ऐसा ना सही रहे है कि जो लड़का जो है ईमानदार है, खूबसूरतीदार है, और हमारे और तो कोई है ना, केवल तुम ही किल नहीं हो, तो जो धन संपदा तो हमें का दी वही पड़े है, तो तुम जो लड़का के संग शादी कर दे में। पिताजी हम मना कहा तो आप माता जी की जो राजी हो काम करो। उन्हें अति शादी कर दी, दोनों शादी कर दी और रही महीना 15 दिन। तब लड़की जब बोली के सुनता हो ने कहा बताओ ना कि तुम जब बताओ ससुराल गए वो बढ़िया बात है, क्या तुम्हें कौन घर और ना है, तुमने घर को कहा तो मैं ना है, हम तो राजा के लड़का है, घर को आना है, मैं सब कछु है, तो कोई विदा कराओ हमारी, चलो हम तुम्हारा घर देखा चले, तुम तो हमारा देख लो। उनने तो सेठ जी से कही उन्हें पिताजी ऐसा करो कि भाई हमारी कर दे विदा, हम तो अपने घरे जाए। उन्हें कहा तुम घरे जाए पर हीन कुछ को लिए, जो कुछ धन संपदा जो घर मकान हुआ वो है तो सब तुम्हारे लें, अब तुम ही रुको। उन्हें ना हम ना रुके, हम जाए अपने घर, हमारी करो विदा। जब ना मानी तो उन्हें तो भैया विदा कर दी। उन्हें की गाड़ी रथ रब्बा कर दे, और माँ दुनिया के सब खाने पीने से लेकर सब वस्तुएं अपर धन दो, भर दो गार्डन में ले जाओ। ना मानता तो हम क्या करेंगे इनको लेकर भी धन संपदा हूं तो चले। तो देखत का एक नदी हती, तो नदी के भी ढिंगा आए, तो नदी घून पे बागत रावे और बड़ा सुंदर जगह रावे, ठंडी ठंडी हवा चले। तो लड़की से साहूकार जादी बोली कि एक बात माने पति जी हमारी। उन्हें कहा हम तो एक का तो 10-15 माने इकट्ठी करे का, तो ऐसा करो कहीं घर के मकान बनाओ, पैसा टका कमी तो है ना मैडम, और कमी पड़े पिताजी तो ले आए है तो सब घर कोई होना पर पिताजी क्या करें, ही मकान बनाओ, हमें जगह बहुत अच्छी लगे ही रहो, और कोई ही पे जो है नदी में सीढ़ी बनाए दे हनेवे के लिए। तुमने बहुत अच्छी बात। उन्हें सब उन डेरा तंबू लगाए दे, नौकर से एकदम आदेश कर दो गाड़ी संगति के जाओ ईंटें ढो, ईंटें ढुके आने लगी, राजमिस्त्री आइए। उनने तो बहुत बढ़िया एक बिल्डिंग बनाई, अब बनवाए कि बिल्डिंग, और बिल्डिंग नीचे बाई सीढ़ी और बनवा दी नदिया में। जब लड़की बहनान जाओ करे तो भाई सीढ़ी में उतरे अपने बैठ के नहाया आओ करे। सब काम जब हुई और वो तोता तो उनके संगे रात तो लड़की के, अब बामे वो तोता और लड़का और बे लड़की मान ले दो जने बे, अब इतने 3 जने माने चलो रान लगी बब मकान में। लड़की नित्य प्रत्य अपने उठो करे, अब सीढ़ी में उतर के जाओ करे और हनायाओ करे। एक दिन अब हनाने के लिए गई, सुबह चप्पल आती बाकी बहुत कीमती थी, उसे बोलते पमाई पाए की, तो वह बहुत कीमती थी, हीरा फीरा वो जड़े हुए अतिवा में। सुबह चप्पल धोत थी तो कैसे तड़े रही थी आई कि चप्पल एक हती चली गई बह। जब बह का एक चप्पल चली गई, ओंकार बंद कर दीजिए मेरे, खांसी आ जाती रह गई। अब एक पमाई रही है, पंड भी गुना रही, बिना आके अपने घर पाज दद रही। अब नंगे पानी में नहान जाओ करे। अब पमाई जो थी हाथ बाज जाके आगे मछुआरे तो बन जाल लगाए थे, सुबह जाल में जाके फंसी। मछुआने जब निकाली चप्पल बतो बहुत ही खूबसूरत दार रहा है, हीरा मोती जड़े हुए बाप है। उनने बच देखी पमाई तो उन्हें भैया जगह के कामों का है, चलो राजा साहब की चलो जाए देव तो इनाम कछु घर के जरूर मिले जो कीमत को, कीमती बहुत है। सो लेकर पमाई भी धीरे गए जाके तो राजा साहब को दे दी। राजा साहब जब देखी पमाई तो नहीं कही कि जाके चप्पल पहनने वाली कितनी सुंदर हो है, जब इतनी चप्पल सुंदर है तो कितनी सुंदर हो है। सो उनने चारों ढिंडोरा पिटवाए तो उन्हें जो कोई चप्पल पहनन हारी लाए और हमें इन दे आए के, तो वो जोड़ा तो चप्पल संग है, तो ताय जो है आधो राजपाट दिए। जब आज सुनी जो सुबह भटियारी बोली कि हमें दे आधो राजपाट, तो हम बोले ले आन दे राजा कोई लेके आओ, तो मैंने ठीक है। तो बाने जाए कहते बे खड़ाऊँ पहनी, अब बानी सत्य बानी जब खड़ाऊँ हैं तो चल सीधे जब जब पमाई पहनने आ रही है, जाग बती सीधी खड़ाऊँ उतर पड़ी।
जब होने पर उतर गई तो बस सीधी उतरी, खड़ा हूँ, अब बन पीछे खड़ा हूँ उतारे कहें और जाए भाई घरे लगी जाए सीधी। लड़की बोली कौन? उन्हें बिटिया तुम ना जानती, हम तुम्हारी मौसिया सास हुए, लेकिन लड़का हमारी अनुमन चलते है लला से ताकि हमारा माती जाती ना है, हम तुम्हें देख लो और हम जावे। तो नहीं काय मौसी परेशान हो, उनसे लड़ाई है, हमसे थोड़ा लड़ाई। अरे कि ना ज़्यादा लड़ाई बिटिया, बिन जो जान लई तो बहुत खपा हो जाए। अब हमें मरे तो नहीं, तुम और निकाल नहीं ताकि हमें तुम जान दे न मौसी कतई ना, हम बे जब आओ करें तुम तुम्हें डुकाई दो करें, अब चले आओ करें शिकार खेल तुम्हें निकाल लो करें। अरे एक दो भले ने बातचीत तो तुम करती रही हो, हमें तो अच्छो ना लगा किल्ला टुकरिया रुकी। जब वहीं घोड़ा टाप बजो करे तब वहीं डुकाई दो करे और फिर निकाल लो करे। 4 दिन कट पाई। डुकरिया बोली नहीं बहू जब बता पहले हमें बता पूछो मौसी कि तुम जो है नंगे पान जाती हैं नहाने के लिए। अरे तो मुलायम पाए अब को कंकड़ पत्थर कांटो वाटो छिदिया है तो तुम नंगे काहे जाती। तो उन्हें बस चप्पल निकारे दिखाई, उन्हें मौसी जो हमारी पाँच पमाई पिताजी ने बनवाई थी। अब जाके मतलब हम बनवाए तो भाई लेवें, लेकिन बाजार आजार में पहुँच पाए तो हम सुना से बनवा जाएगा अच्छी चप्पल जैसी। तो जब जोड़ा चप्पल उसे को मिले ना, तो ता से का करें नंगे पान जाते माने जो देखी बने हाँ जई है। तो उन्हें बिटिया ऐसा न करो कि जो हमारी कटफौलियाँ हमने देखी तो भाई पिछाव डरी हैं लकड़िया की, सो पहले काना नान चलो करो। मौसी हैंगे क्या? हाँ तो ले आन दे, मैं तो ले आन दे। सुबह भी खड़ा हूँ ती सो ले आई, खड़ा हूँ लाई सुबह नते सो दे दी मैंने बहू ने चलो हनाया नंदी। सो नंदी हनाने के लिए तो गई, अब्बा ने पमाई हती सुबह ने डुकाई ली डुकरिया ने और लेवाई गई। सो नंदी उतर के जो तीन नीचे थे दोनों उतरने लगी और जो सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे वो लड़की रुकी और डुकरिया जाए के पकड़ी बखा अब लगाए पीछे तो उठा उन्हें सत्य बाने उठने खड़ा हुआ है तो जानता है तीन चलो वो लड़की को लेके उड़ाए और सीधी बाती सो वह घरे आई। एकदम राजा साहब सूचना दी कि लड़की अब मैं पमाई सहित जोड़ा हम लेके आए और अपने बुलाए ले बहू। राजा साहब ने एकदम पीने से पठाई वो लड़की को बुलाए लो। जब वह पहुंच साहूकाजादी जब उनके महल में पहुंची तो साहूकाजादी बोली कि महाराज एक बात सुनो पहले हमने बताओ कि 6 महीना तक भाई बहन जैसो संबंध रहे और 7 महीना लगे शादी कर लियो और तब तक हमारा अलग कमरा बनवा दे और हमें 12 धरी चावल रोज चाहिए, चिड़ियाँ चुंगे पहले हम करें पुण्य 6 महीना तक। राजा साहब ने प्रबंध कर दो। जब उनको प्रबंध हुई पूरा अब चावल पहुँचाओ करें, चिड़ियाँ चुंगाओ करें और यूँ का काम भाव कब्बू साहूकाजादो जो है सुबह तो आगे जो देखो आए के साहूकाजादी ना है सुबह तो पागलपन सोई सुबह तो है साहूकाजादी है साहूकाजादी है साहूकाजादी और सोटरा वो सुर भूखन मर हो जाए। सुबह अपन बू अपन चिल्ला के खोल खिड़की खोल खिड़की खोल खिड़की उन्हें है साहूकाजादी परी और उन्हें खोल खिड़की परी भूख जो का खोल खिड़किया हम सर कौन चुंगे जाए के। सो बिना एक दिन गुस्सा आई वह हिने साहूकाज चली गई तेरे को सर अचादर है तुम्हारे गुस्सा में खिड़कियाँ खोल दे बात सत्र ये तहत तो उड़ियो खुर्रू पर निरे कौआ चरैया सुआ गिल्ली मार उड़ दवाई जाते तो जाके सूर में झुंड बहु मिली हो। उन्हें कहा दादा कहाँ जाता उन्हें जात का भैया एक रानी है सो 12 धरी चावल रोज ले चती हैं एक ऊना जानना सुआ चरैया खाता है हम तई खान लोग रोज जाता है। नहीं चलो दादा हम चले नहीं तेरे का हूँ खा तुम्हें कहा मैं हमने तो कब तक तो हूँ तो है ये चलो कहना कोई चलो बहुत सुआ संग हुई हो। तो जाए गौ सो जाके देखे का रानी उलिच रही थी सब खाए रहे थे और जेव खान लगे खाया कि नहीं जो निगाह पहुंची हो रही जब मालूम बचे तो रानी हम आई है। अब वो चुंगा तो कम ऊँ ही ज्यादा नहीं आ रहे। साहूकाजादी सोची कि जब मालूम पर तो ऐसा ना जो हीरा मन तोता हमारा आइए हुए सो इन्हें ऐसी हथरिया करी कर हीरा मन तोता तो आप बैठो वहां तो सो खुर रोड़ो वहां तो बैठी हो। उन्हें कह कैसे तुम ये ना आइए सो तो बता पहले तुम तो खिड़कियां में बंद थे उन्हें हम बंद थे और तुम्हारे मतलब वियोग में साहूकाजादी तो ये पागल सो बे तो अपन रिटर्न लगाए हाय साहूकाजादी है साहूकाजादी अब भैया हम भूखने मरे जाते सो हम ऊपर रिटर्न लगाए थे कि खोल खिड़की खोल खिड़की खोल खिड़की सो एक ना उन्हें गुस्सा आई सो उन्हें खिड़कियाँ खोली सो भाजी आए। तो उन्हें फिर ऐसो करो कि उन्होंने को लिवाए लाओ उन्हें और को हम बहुत तंगड़े है सब कन्हैया बैठा रहे हैं
हम कैसे बुलाए ला मैं उन्हें, जगह बहुत दूर है। अरे कि दूर है ऐसो करियो, हमारे जो बकस हुआ है तो हमें महादेव वारो जो है डोरा धरो है, सुबह डोरा उनकी गुदी में लपेट दियो और सुआ बन गए और चले आइयो ले के। जा तो बात सही कही। जाग वे गए और जाए साहु का आजादी रटन लगाए तो बनी है साहु का आजादी, है साहु का आजादी। पहुंचे उन्हें काय चिल्लाता, हम साहु का आजादी को पता लगाए आए। अरे उन चल घुस भी तो घुस, कैसे सासू तुम पता लगा तुम और सुनते तो अच्छे हो, ये सुआ उड़ियाता है दोबारा पिंजरा मात न है, अब आइए तो घुसा भी है। अरे मैं ना तुम्हारे हम पता लगाए आए, उन्हें कैसे पता लगाया, कहा तो पता लगाया हो उनने की बिन्ने साहु का आजादी ने बताई है। कन महादेव बाबा बारो डोरा जो है सो धरो धागा वो बकस में सुबह लपेट दियो, उरे सोई भी सारो सांचू पता लगाया हो। उनने तो धागा निकाल बस सुए दो बन चोंच से अपनी जो गुदी में सो लपेटो और सोई बैठे सुआ बनिए। अब बन के सुआ संग संग उड़ाए करते लिवा लिए वो। जहाँ पति रानी साहब अपने चावल उलीच रही थी तहीं जाके दोनों पहुँचिए। बिन्ने तो जो धागा हटाओ और सोई भी फिर आदमी बनिए। तो उन्हें कहे तुम हिनाई, उन्हें क्या ऐसे ऐसे जुब्बा आती ठगनी हमें एक मौसी बन के ठग लाई। अब भाई राजा के फंद में अगर तुम जाओ और दया अचखा लगाओ अपनी, अगर तुमको माफी कर दिए तो तुम हमें दे सकते तो तुम हमें लिवा चलियो, न तो राजा के फंद में 6 महीना तक हमारा वायदा है और 6 महीना बाद हमारी शादी को है तो शादी तुम करे ना, फांसी लगाए कि या जहर खाए के मर जाए। तुम चले जाओ राजा साहब से मांग करियो अपनी, अगर दे आई उन्हें तो भाई दे सका तुम्हें मान जाए। तुमने ठीक है तो जाए कहते बिन्ने तो जाए का कपड़ा तो फिर बढ़िया वो चाहिए, मैंने सब मंगवाए दिए एकदम बांधे कहीं उन्हें जा राजा साहब से कहीं रानी साहब जो है कचहरी में घूमने के लिए मर्दाने कपड़ा अब हथियार सब दे और बढ़िया घोड़ा भेज दे। राजा साहब ने जो बांधी कही जाएगा, राजा साहब खुश हो ये ले आज रानी कम से कम घूमन तो है कचहरी में। तो उन्हें बढ़िया एकदम कपड़ा राजेश्वरी और हथियार सब पूरे और घोड़ा बढ़िया एकदम शानदार पठवाए दो कसवाए के। जाके जो उन्हें पहुँचो वो लड़की ना तो पानी भर के पहले तो अपने पति जी खूब हनवाए धोवाए को खूब तेल फेल डाल मांग काट के और पहनवाए के भी राजेश्वरी कपड़ा और घोड़ा बैठा नहीं जाओ राजा साहब मिलो जाके राय मार दो घोड़ा। कचहरी में जाके जो घोड़ा पहुँचो और जो लड़का उतरे घोड़ा पहते जब जाए राजा के सामने पहुँचो सूर्य पहचान लो एकदम कच्चे ऊपर गद्दी पे तूल परो और कौरिया भले भी नहीं भैया बहुत मुद्दतें हुई तब आज दर्शन भई। उन्हें भैया आज वो दर्शन ना है पाते, उन्हें कहे उन्हें ऐसे ऐसे करके एक भटियारी ने हमें बहुत बड़ी धोखा दी और अंदाजा है कि बै जो है जब तुम्हारी छोटी बहू है लहौरी तुम्हारी अब ताज ठक के लाई भी नहीं। अच्छा बुलाओ जल्दी भटियारी को, नौकर पटे भटियारी और भटियारी लौड़िया दोनों बुलाएंगे अब गाड़ के जिंदा उन्हें और ऊपर तक दही डाल के और शिकारी कुत्ता छोड़ दे तो कुत्ता फांसी लगवाई और लगवाए का बहू को अपनी लौरी को और भैया को बाकायदा बेइज्जत जा लिए राजा भाई दोनों जगह राज्यों ने मिलो अपने हूँ बारो और जो